तरफा बिकवाली से 7 महीने के निचले स्तर पर लुढ़क गया है बाजार। निफ्टी करीब 345 अंक गिरा, वहीं 23,850 के लेवल पर यह क्लोज हुआ है। अगर सेंसेक्स की बात करें तो यहां पर भी 1000 अंकों से ज्यादा का कट रहा। ये करीब 76,330 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 692 अंक गिरकर 48,410 के लेवल पर क्लोज हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। लगातार 4 दिन से यहां पर गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो आज बाजार में भारी गिरावट की वजह बता रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। जैसे पिछले हफ्ते का अंत, वैसे इस हफ्ते की भारतीय बाजारों के लिए शुरुआत जबरदस्त बिकवाली का माहौल बाजार में देखने को मिला। और आज तो हमारे अपने कारणों से ज्यादा ग्लोबल कारण थे। अमेरिका में शुक्रवार को डाउ पे 700 पॉइंट की कमजोरी हुई है। नेस्डेक करीबन 350 पौने 400 पॉइंट लुढ़का। तो अमेरिकी बाजारों की तेज गिरावट इसलिए हुई कि वहां के आर्थिक डेटा, नौकरी लगने के भी और बेरोजगारी के भी ऐसे आए जो बाजार को पसंद नहीं आए। यानी कि नौकरियां बढ़ रही है और बेरोजगारी घट रही है, इकोनॉमी मजबूत हो रही है, लेकिन बाजार को तो चाहिए रेट कट। और अगर इस तरह के आंकड़े रहेंगे तो अमेरिका में अब अगली 2 पॉलिसी में भी ब्याज दरें नहीं घटेगी, ये डर बाजार को सताने लगा और उसके बाद अमेरिकी बाजार लुढ़क गए। उसका असर तो भारतीय बाजारों पर पड़ना ही था। हमारे यहाँ का जहां तक सवाल है, शुक्रवार को हमारे इंडेक्स 2.5% घटे। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार 4 दिन से घटते हुए दिखे हैं, लेकिन दिग्गजों में इतनी बिकवाली नहीं थी। और उसकी वजह यह कि अगर आप देखें एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़ा जरूर था शुक्रवार को 2250 करोड़ का, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे। इंडेक्स फ्यूचर्स भी आंकड़ा छोटा था। लोकल फंड्स की तरफ से बढ़िया खरीदारी होती दिखी, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में कोहराम मचा हुआ है। उसकी वजह यह कि अब रिटेल इन्वेस्टर्स अपनी पुरानी डिलीवरी की पोजिशंस को इस डर के मारे बेच रहे हैं कि अगर बाजार कहीं और ज्यादा घट गए तो ऐसी सिचुएशन में तो हमारे जो कुछ भी थोड़े बहुत प्रॉफिट में शेयर है वो भी नीचे आ जाएंगे। तो कम से कम लॉस वाले ना ही सही, मुनाफे वाले तो बेचकर निकल जाएं। इस डर के मारे शुक्रवार को भी और आज भी भारतीय बाजार में ब्रॉडर मार्केट में तेज बिकवाली का माहौल देखने को मिला। इन ग्लोबल संकेतों के बीच कमजोर खुलना तो निश्चित था, और जब हम कमजोर खुले तो 23,200 के आसपास लगभग 200 अंक नीचे एक बार रिकवरी हुई। और रिकवरी में बाजार ऊपर 23,350 के आसपास पहुंचे, लेकिन टिक नहीं पाए। पहली रिकवरी में धुलाई बहुत जबरदस्त होती दिखी। फाइनली गिरते पड़ते 23,050 का लो बनाया बाजार ने, और लो के आसपास ही 23,085 पर 350 पॉइंट के नुकसान के साथ निफ्टी बंद होता दिखा। बैंक निफ्टी का हाल भी उतना ही बुरा था, इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा ही कह सकते हैं। लगभग 700 अंकों का नुकसान रहा। 48,000 के लेवल को तोड़ा भी है। 48,000 नीचे की तरफ अगर आप देखें तो 47,900 का लेवल हमें आज नजर आया। ऊपर में 48,600 तक पहुंचा जरूर बैंक निफ्टी, लेकिन फाइनली क्लोजिंग यहां पर भी आप देख सकते हैं 700 पॉइंट नीचे 48,050 के आसपास होते दिखी। सेंसेक्स में नुकसान 1,050 पॉइंट का रहा, लेकिन आज फिर से सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जो 2 सेक्टर थे, 2 इंडेक्स थे, वो थे मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स, जो 4% से ज्यादा लुढ़के। शुक्रवार को 2 से 2.5% घटने के बाद आज 4 से 4.5% की और तेज गिरावट, और लगातार 4 दिनों में तेज गिरावट होती दिखी है। आप बिलीव नहीं करेंगे, अपने टॉप से निफ्टी और बैंक निफ्टी 12% घटे, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में जो पिछले 4 दिनों में बड़ा करेक्शन आया, उसके बाद ये 14% ऊपर से घट चुके हैं। और दूसरी बात है, सरकारी कंपनियों का इंडेक्स ऊपर से करीबन 25% नीचे आ चुका है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से डिलीवरी रखने वाले इन्वेस्टर्स को भी बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। तो आज के सेशन में रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से अपनी बिकवाली ये सबसे बड़ी वजह बनी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, और दिग्गजों में डेफिनेटली एफआईएस की तरफ से बिकवाली का प्रेशर तो है ही, और लोकल फंड्स थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाले मूड में है। शायद यही कारण है कि बाजार में दबाव जबरदस्त बनता और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो सभी वो वजह रहेगी किस वजह से बाजार गिरे, लेकिन आगे हम समझ लेते हैं कि आखिर कौन से स्टॉक्स में सबसे ज्यादा गिरावट रही और कौन से स्टॉक्स ने बाजार को संभालने की कोशिश की। नेहा आनंद से। बाजार में लगातार चौथे दिन लाल निशान के साथ भारी बिकवाली के साथ सारे ही इंडिसेस बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात की जाए 7 से 7.5 महीने के निचले स्तर पर ये आज बंद होते हुए नजर आए हैं। और अगर यहां पर आप निफ्टी की बात करें, ऊपरी स्तर से 12% गवाए। सिर्फ यही नहीं, मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें, ये भी धराशायी हुए हैं। 7.5 से 8 महीने के निचले स्तर पर अधिकतर इंडिसेस यहां पर कारोबार करते हुए नजर आए हैं। प्रेशर प्राइमरीली कहां से है? कच्चे तेल की महंगाई, डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना, एफआईआईस की बिकवाली और यूएस मार्केट्स में जिस तरह का प्रेशर और जिस तरह की भारी
भारी भरकम गिरावट हमने पिछले हफ्ते देखी, इसने बाजार पर प्रेशर बनाने का काम किया है। एक भी इंडेक्स आज ऐसा नहीं था जो हरे निशान में काम करता हुआ दिखाई दिया। सारे इंडिसेस यहां पर लाल निशान में ही कारोबार करके बंद होते हुए नजर आए हैं। निफ्टी 50 लूजर्स की अगर बात करें तो अदानी समूह के सारे स्टॉक्स यहां पर प्रेशर में तो थे ही। अदानी एंटरप्राइजेज में 6% की गिरावट दिखी, अदानी पोर्ट्स 4% टूटा है, ट्रेंट में 5% की गिरावट दिखी है। कुछ एक गेनर साबित हुए जिसमें एक्सिस बैंक था, बड़ी मशक्कत से आधे % ऊपर जाता दिखा है। टीसीएस, एचयूएल, इंडसइंड बैंक में भी फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड आज बड़ी मुश्किल से देखने को मिला। नतीजों के दम पर पीसीबीएल यहां पर आप इनफैक्ट नतीजों का कोई सपोर्ट तो क्या ही कहेंगे, 9% की गिरावट यहां देखने को मिली। एवेन्यू सुपरमार्ट यहां पर सिर्फ आय सपोर्टिव थी, अदरवाइज नंबर्स तो कमजोरी थे। 4% की गिरावट यहां पर आई। और जस्ट डायल की बात करें 10% की करेक्शन यहां पर देखने को मिली। ऑयल प्राइसेस लिंक्ड अगर इंपैक्ट देखा जाए तो ओएमसीज यहां पर काफी प्रभावित हुए। आईओसी, एचपीसीएल, बीपी इन सब में 4 से 7% की गिरावट दिखी। कुछ और टॉप लूजर्स की बात करें तो हमने देखा कि मैक्रोटेक डेवलपर्स 10% टूटा है। आरवीएनएल, पॉलिसी बाजार, केफिन टेक में भी 9% की गिरावट दिखी। कुछ एक गेनर्स इस स्पेस में जो मिड और स्मॉल कैप स्पेस में साबित हुए, इसमें प्रिज्म जॉनसन था, 6% मजबूत था। क्रिसिल में 2% की स्ट्रेंथ, एबी कैपिटल और हैप्पीएस्ट माइंड 1 से 1.5% मजबूत दिखे। बिल्कुल शुक्रिया नेहा इस पूरी अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं और